जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी क्लासेज एसटीएम पे। आज के जो सेशन होने वाला है अपना हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 50, 52, 55। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग 52। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? 11, 13, 10, 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। अगला क्वेश्चन है, अ और अह को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, संयुक्त अक्षर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अयोगवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्ध है, कंठ है, दंत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग कंठ है। अगला क्वेश्चन है, च छ ज झ ध्वनियां क्या कहलाती है? स्पर्श संघर्ष कहता है, उष्म कहलाता है, अत अंश कहता है, लुंठित कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है स्पर्श संघर्षी कहलाता है। त वर्ग तथा द धन का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, तालु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तलावे स, छ, य, ह। यह क्वेश्चन का सही आंसर है य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? यर, लव, तलावे स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, क, ख, ग, घ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, तलावे स, दंत स, मूर्धन्य स और ह। अगला क्वेश्चन है, छ, त्र, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? क प्लस दंत, क प्लस तलावे स, क त प्लस र, ज प्लस न। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क प्लस दंत स। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, पद, वर्ण, अक्षर या वाक्य? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ण और अक्षर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33, 35, 37, 39। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 33। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है, पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, सभी स्वर, सभी व्यंजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर 1। महाप्राण, अगर अल्प प्राण पूछा है तो महाप्राण भी पूछ सकता है, तो महाप्राण, महाप्राण में हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की कम आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अल्पप्राण। अब है अपना संज्ञा, नाउन। संज्ञा वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय इत्यादि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्योंकि जातिवाचक के 2 भाग में बांटे जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक के 2 भागों में बांटते हैं, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा से क्वेश्चन है, राम शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण
दोष भाव का दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। तो नदी किसी जाति का बोध करवाता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, सोना और चांदी संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। इसको सोना और चांदी द्रववाचक संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सेना, सभा, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, द्रववाचक संज्ञा का। पूछ रहा है सेना, सेना समूह में रहता है, सभा भी समूह में लगता है, कक्षा में समूह में व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा। मित्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। मित्रता जो है ना, मित्रता भाव को दर्शाता है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़का शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, द्रववाचक संज्ञा। लड़का, लड़का बोलने से पूरे लड़का समाज का चर्चा होता है, तो यह जाति, मतलब लड़का जाति का बोध कराता है, तो यह जातिवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय किसी व्यक्ति, मतलब खास पर्सन के बारे में बोलना है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब है अपना सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का भेद 6 है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 9, 11, 13, 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद मतलब प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला क्वेश्चन है, कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में रेखांकित जो सो शब्द कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मेरा, मैं, मुझे, मेरा रहे तो उत्तम पुरुष, और तुम लोग रहे तो मध्य पुरुष, और वह अन्य पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में वह, मध्य पुरुष में तुम लोग, तुम लोग, उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मेरा, मैं, मुझे, मेरा। इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है,
बाहर कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रश्नवाचक। अगला टॉपिक जो मेरा अपना है विशेषण, हिंदी व्याकरण विशेषण। विशेषण का मुख्य प्रकार और भेद, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन, मीठा आम में मीठा शब्द व्याकरण के दृष्टि से क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण है। अगला क्वेश्चन, विशेषण के कुल मुख्य कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा में काला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। इस वाक्य में 2 लीटर कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया, अव्यय, विशेषण, कारक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? लड़कपन, सुंदरता, नया, लिखना। तो नया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नया विशेषण हो जाएगा। लड़कपन जो हो जाएगा भाव, सुंदरता भी हो जाएगा भाव, और लिखना हो जाएगा क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वह आदमी बहुत चालाक है। इस वाक्य में वह क्या है? गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, 4 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गुणानवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रमवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का सही विशेषण रूप में क्या होगा यदि वह किसी भाव को दर्शा रहा हो? सुंदरता, सुंदरी, सौंदर्य, सुंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरता होगा। अगर यहाँ सुंदरता रहता तो हो जाता इसका विशेषण सुंदर। अगला टॉपिक है, क्रिया विशेषण का भेद। क्रिया विशेषण का भेद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचा रहे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी, ये सब रहे तो कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत, अधिक, स्वरथा, कुछ, थोड़ा रहे तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से रहे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आइए इसी आधार पे अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? वह धीरे धीरे चलता या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताता है उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक। तो समय का, क्रिया के होने का समय जो बताता है उसे कहते हैं कालवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कमल बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत क्या है? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है?
मोहन यहाँ खेलता है, वह बहुत खाता है, राधा कल जाएगी, मैं शाम को आऊंगा। स्थान, स्थान पूछ रहा है तो मोहन यहाँ खेलता है, यहाँ यहाँ स्थान का बोध हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन यहाँ खेलता है। अगला क्वेश्चन है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इस वाक्य में आगे कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानवाचक। अगला क्वेश्चन है, राम बहुत बोलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, आज वर्षा होगी, वाक्य में आज शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कदाचित और शायद किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? तेज, अचानक, सुंदर, धीरे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। अगला जो अपना टॉपिक है, संधि। संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयुक्त से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिमालय। मही, मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दीर्घ, स्वर संधि के 5 गुण होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, यादि। तो संधि से पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधि। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पोजोरित, पौजोरित, पोजोत्र या पाजोर इत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोजोर इत्र, पवित्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यन संधि। स्वागत का संधि विच्छेद हो जाता है सुजोर आगत, सुजोर आगत, स्वागत। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? सत्य जोर आग्रह, सत्या जोर ग्रह, सत्य जोर ग्रह, सत्य जोर आग्रह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सत्य जोर आग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद है? जग जोर ईश, जगत जोर ईश, जगत जोर ईश या जगदी जोर ईश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगत जोर ईश। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। सूर्योदय का संधि विच्छेद अगर करना है तो सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, सूर्योजर उदय, सूर्योदय। अगला क्वेश्चन है, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोर हर, मन जोर ओहर, मनो जोर हर, मनः जोर ओहर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनः जोर हर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति जोर एक, पत जोर एक, प्रति जोर यक या प्रजोर तेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति जोर एक। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? दिक जोर अंबर, दिग जोर अंबर, दिगम जोर बर, दी जोर अंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिक जोर अंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि। ग्रीस में हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीस का संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी जोर इस, गिरी जोर इस, ग्रीस।
अगला क्वेश्चन है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या? तथा जोड़ एव, तथ जोड़ एव, तथा जोड़ इव, तथैव जोड़ अ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तथा जोड़ एव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नैन किस संधि का उदाहरण है? यौन संधि का, यादि संधि का, वृद्धि संधि का, गुण संधि का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयादि संधि का। ने जोड़ अन, नैन, ने जोड़ अन, नैन। अगला क्वेश्चन है उल्लास का सही संधि विच्छेद है? उत जोड़ लास, उल जोड़ लास, उल्लाह जोड़ स, उल जोड़ लास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत जोड़ लास, उल्लास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यशोदा का प्रयुक्त संधि का नाम बताएं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। यस, यस जोड़ दा, यशोदा। अगला क्वेश्चन है सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सदा जोड़ आचार, सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ आचार, सदा। अगला क्वेश्चन है महोसन का सही संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ उसन, महाजोड़ ओसन, महत जोड़ उसन, मह जोड़ उसन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाजोड़ उसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद है? नि जोड़ चल, निह जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निह जोड़ चल। अगला क्वेश्चन है पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पो जोड़न, पौ जोड़न, पाव जोड़न, पो जोड़ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पो जोड़ अन, पवन। ये पवन अयादि संधि है, अयादि, अयादि संधि। अगला क्वेश्चन अन्वेषण शब्द किस संधि का उदाहरण? यन संधि का, अयादि संधि का, गुण संधि का, या दीर्घ संधि का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यन संधि का। अनु जोड़ एसन, अनुवेशन, अनु जोड़ एसन, अनुवेशन। अगला टॉपिक है समाज। अव्ययभावी समाज शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, शब्द के शुरू में अ, आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर हो। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट। ये सब अव्ययभावी समाज का उदाहरण है। तत्पुरुष समाज समाज का विग्रह करने पर को, का, की, के, लिए, रा, री, रे, में, से, पे, पर आता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण विद्यालय, रसभर, ऋण मुक्त, गंगा जल। क्रमधारय समास, समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए। उदाहरण नील कमल, मृग नयन, महाकवि, काली मिर्ची। द्वंद्व समास, समाज के युग्म चिन्ह का प्रयोग हो, विग्रह करने पर और आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दीर्घु समास, समास का पहला पद संख्यावाची हो, समूह का बोध हो। उदाहरण चौराहा, पंचवटी, त्रिकोण, नवग्रह, चरपाई। बहुवीर्य समास, देवी देवताओं को नाम आए, दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करें। उदाहरण लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, दशानंद, पीताम्बर, शूलपानी। ये सब बहुवीर्य समास है। तो अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभावी, द्वंद्व, कर्मधारय। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभावी समास, यथाशक्ति में अव्ययभावी। अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? दीर्घु, बहुवीर्य, अव्ययभावी, द्वंद्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीर्घु। अगला क्वेश्चन है दशानंद, 10 है अनंत जिसके रावण में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुवीर्य, द्विगु, द्वंद्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुवीर्य। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभावी, द्वंद्व, तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुवीर्य, कर्मधारय, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इस क्वेश्चन में
बहुवीर्य और क्रमधारय दोनों हो सकता है नीलकंठ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीला है जो अंबर, पीले है वस्त्र जिसके यानी विष्णु, अंबर है पीला, या ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पीला है जो अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका विष्णु। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। गजानन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, अव्ययभावी का, बहुवीर्य का, कर्मधारय का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुवीर्य का। गजानन मतलब गणेश, गणेश जी। पाठशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, दीर्घ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुवीर्य, द्वंद्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, नवीनत्व, वर्णन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संक्षेप। अगला क्वेश्चन है, राजपूत में कौन सा समास है? अव्ययभावी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? माता पिता, यथाशीघ्र, चौराहा, पीताम्बर। द्विगु समास का पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह कहलाता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास, क्रमधारय समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, दाल भात में कौन सा समास होता है? बहुवीर्य, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभावी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। यथा संभव का सही समास विग्रह क्या है? संभव के अनुसार, जैसा संभव हो, यथा जो संभव, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, संभव के अनुसार। अगला क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है? बहुवीर्य, क्रमधारय, द्विगु, तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रमधारय। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययभावी, द्विगु, क्रमधारय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घु समास। अगला क्वेश्चन है, शोकग्रस्त में कौन सा समास है? क्रमधारय, अव्ययभावी, दीर्घु, तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुवीर्य, दीर्घु। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, तत्पुरुष। तो आज के सेशन में अपना इतना, आज का सेशन अपना यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।